बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने नमरूद के पास अपना पैगंबर बनाकर भेजा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद के सामने दीन हक पेश किया, जिसे उसने मानने से इनकार कर दिया और अपने वजीरों मुंशीरों से मशवरा करके आप अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया, जो आग जलती रही 40 दिन तक। लेकिन अल्लाह के हुक्म से वो आग आपके लिए गुलजार बन गई। उस आग में अल्लाह पाक ने आग के लिए जन्नत के बागात लगा दिए। 40 दिन बाद जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस आतिश कंदह से निकलकर मुल्क शाम की तरफ एक शहर है जिसे जज़ाइरुल वजह कहते हैं, वहां जा बसे। क्या देखते हैं, हजारों मखलूकात लिबास नफीस पहनकर एक मैदान की तरफ चली जाती है। हजरत ने इनसे पूछा, तुम सब कहाँ जाते हो? उन्होंने कहा, यहाँ के बादशाह की बेटी ऐसे हुस्न जमाल है कि इसके बराबर आज सारे आलम में कोई नहीं। हर एक मुल्क के बादशाह और बादशाहजादे सब इससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो किसी की दरख्वास्त कबूल नहीं करती। कहती है कि मैं अपने पसंद से शोहर करूंगी। आज 7 रात दिन से लोग मैदान में जाते हैं और वो शहजादी निकलकर सबको देखती है, पर किसी को पसंद नहीं करती। ये सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी उनके साथ हो लिए और मैदान के एक गोशे में जा बैठे। जब दोपहर हुई, वो शहजादी अपने साथ 70 कनीज़े लेकर और ताजे जरी सर पर रखकर और निकाब चेहरे पर डालकर और एक तरंजे जरी जवाहरात से जड़ा हुआ हाथ में लेकर मैदान में जाकर एक सिरे से सबकी तरफ देखने लगी। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंची, देखा कि एक नूर इनकी पेशानी पर चमकता है। वो नूर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। इनको देखकर इनके जमाल पर आशिक हुई और इस तरंजे जरी को हजरत की गोद में डालकर अपने तख्त पर जा बैठी। बाद इसके बादशाह के लोग आकर हजरत को बादशाह के पास ले गए। सुभान अल्लाह। वो नूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हजरत की पेशानी पर नामदार था। बादशाह ने इसे देखकर अपनी बेटी की तरफ निगाह की और कहा, ऐ बेटी, नेक शोहर तूने पाया, मगर मर्द गरीब है, कुछ फायदा नहीं। आखिर सब उमराओं ने मिलकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इसकी शादी कर दी और तमाम रसूमात बादशाहना अदा किए। सारे शहर में खुशी और खुरमी हुई और कहते हैं कि तमाम दुनिया में मानिद हजरत सारा खतून अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के न कोई हुस्न जमाल में है न होगा इल्ला माशाअल्लाह। और शादी के चंद दिनों के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुल्क शाम की तरफ जाने का कस्द किया। हजरत सहरा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगी, मुझे भी अपने साथ ले जाइए, बगैर तुम्हारे जिंदगी मेरी मुहाल है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे वालिद नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा, अगरचे मेरे वालिद ना भी माने, मैं उनके बेहुक्म आपके साथ चलूंगी, क्योंकि बगैर तुम्हारे जिंदगी मुझ पर वबाल है। तब हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से रुखसत मांगी। इसने इजाजत दी। तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सारा अलैहिस्सलाम खतून को लेकर शहर से निकले और अल्लाह का हुक्म भी यही था। हमें लोगों ने हजरत से कहा, मिस्र का बादशाह बड़ा जालिम है, औरतों की ख्वाहिश इसको बड़ी है, खसूसन अरूस नूह का ज्यादा रागिब है। इसलिए हर एक राह घाट में 10-10 आदमी मुतय्यन है। जो कोई मालो असबाब मिस्र से लेकर जाता है तो पकड़कर इससे इसका महसूल लेता है। अगर कोई सदागर औरत को ले जाता है तो इससे छीन लेता है। ये सुनकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अंदेशा करने लगी, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमूज से बुजुर्ग थे और हजरत सारा अलैहिस्सलाम खातून के बराबर हसीना जहां में कोई औरत ना थी। इस राह के सिवा दूसरी राह ना थी। बल आखिर नाचार होकर एक संदूक बनाकर हजरत सारा अलैहिस्सलाम को उसमें छुपाकर कुफल लगा दिया और संदूक को ऊंट पर कसा। जब शहर में जा पहुंचे, महसूल वाले सब आकर संदूक खोलने लगे कि जिसको देखकर इसके मुवाफिक इसका महसूल ले। इसमें हजरत ने कहा, संदूक मत खोलो, इसका महसूल जो होगा तो दुगना, अगर चाहोगे तो संदूक के वजन बराबर सोना चांदी लो। ये सुनकर
और भी शौक हुआ इसमें क्या चीज है, खोलना चाहिए। खोल कर देखा तो एक औरत हुस्न जमाल आफ्ताब के मानिंद नजर आई। सुभान अल्लाह, जिसका सानी दुनिया में कोई नहीं था। बस इनको बादशाह के पास ले गए और साथ में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी बादशाह के पास ले गए। उस मलऊन बादशाह ने हजरत से पूछा, ये औरत तेरी कौन है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मेरी बहन है और बीवी को बहन कहना अज़्रुए इस्लामियत की दुरुस्त है। इस मलऊन ने कहा, अपनी बहन को मुझे दे। तब हजरत ने फरमाया, वो अपनी जात की मालिक आप है। हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने कहा, माअज़ अल्लाह, यानी मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह से। वो मलऊन ये सुनकर हंसा और हुक्म किया कि इनको हमाम में ले जाओ और नहला धुलाकर लिबास फाखराना पहनाकर खुशबू से मुअत्तर करके मेरे पास लाओ। बस अब हुक्म इस मलऊन के वैसा ही किया। इसी वक्त हक के ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा कि पर्दा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने से उठाएं, ताकि हजरत सारा खातून अलैहिस्सलाम के साथ वो मलऊन जो गुफ्तगू करे हजरत सुने और अपनी आंखों से देखें। जब जमाल मुबारक हजरत सारा खातून का इस मलऊन ने देखा, कस्ते दस्त दराजी कर दिया। इसी वक्त इसका हाथ शल और खुश्क हो गया। फिर चाहा कि बेअदबी करे, तब अल्लाह के हुक्म से जानों तक जमीन ने इसको धुसा लिया। तब इसने कहा, बेशक ये औरत सायरा है। हजरत सारा खातून ने कहा, ए बदबख्त, मैं जादूगर नहीं हूँ, लेकिन मेरा खानम मेरे खुदा का दोस्त है। वो खुदा की दरगाह में दुआ करता है ताकि तू मुझे बेइज्जत ना कर सके। ये सुनकर उसने तौबा की। फिलफौर हाथ इसका दोस्त हो गया और जमीन ने इसको छोड़ दिया। फिर जब हार दीगर सारा खातून की तरफ निगाह बद से देखा, झट अंधा हो गया। तब इस मलऊन ने कहा, ए बीबी, मेरे हाल पर दुआ कर। इस काम से तौबा की। जब आप अलैहिस्सलाम ने दुआ की, आंखें इसकी अच्छी हो गईं। फिर गलबे शैतानी से अहद शिकनी की और चाहा कि फिर इन पर दस्ते अंदाज हो। इसी वक्त तमाम बदन इसका खुश्क और शल हो गया और आंखें इसकी जाती रही। फिर कहने लगा, ए बीबी, दुआ करें। मैंने तौबा की। वो बोली, ए बदबख्त, ये दुआ मेरी नहीं बल्कि मेरे साहब की है। वो खुदा दोस्त है, अगर वो चाहे तुझे माफ करे या ना करे। तब इसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यहाँ बुलवाया। तब हजरत वहां तशरीफ लाए। वो बोला, ए हजरत, मुझे माफ कीजिए, तुम पर मैंने बड़ा जुल्म किया, अब मैंने तौबा की है। हजरत ने फरमाया, ये मेरे हुक्म से नहीं है, खुदा के हुक्म से है, जो रब है सारे जहां का। देखो मर्जी इलाही का क्या हुक्म होता है। इसी वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर फरमाया, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, खुदा ताला ने तुम्हें सलाम कहा और फरमाया है, जब तक तमाम मुल्क और खजाना अपना तुमको ना दे, तुम हरगिज इससे राजी ना होना। तब हजरत ने इससे ये बात कही, मेरा रब ऐसा फरमाता है। बादशाह ने सुनकर तमाम सल्तनत और खजाना अपना हजरत को दे डाला। तब हजरत ने इसके हाल पर दुआ की और इसने सेहत पाई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस मिल्कियत के दो हिस्से करके आधा हिस्सा जो जानबे कुन्नान था आप ले लिया और बाकी इसे दे दिया। बस बादशाह ने एक साहबजादी दोशीदा नेक रोए खूबसूरत लाकर सारा खातून को कहा, ए बीबी, मैंने तुम्हारी बेहुरमती की, तुमको मैंने देखकर अंदेशा किया। बस तुम्हारे अफू और शुक्राने में ये बीबी हाजरा वो तुम्हारी खिदमत के लिए दिया और जो गुनाह और खताएं मुझसे हुई माफ कीजिए। बस हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत सारा अलैहिस्सलाम बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम को लेकर कुनआन को चले। राह में हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने अपना हाल जो बादशाह के यहाँ गुजारा था सो बयान करने लगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए हजरत सारा अलैहिस्सलाम, खातिर जमा रख कुछ अंदेशा मत करो। अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम से हमारी आंखों के सामने से पर्दा गैब उठाकर जो जो बातें तुझ पर गुजरती थीं मुझ पर सब जाहिर की, और जो तुम करती और कहती थी सो मैं देखता और सुनता था। बाद इसके सारा खातून ने बीबी हाजरा को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में दे दिया। सुभान अल्लाह, बेशक
अल्लाह पाक अपने नेक बंदों को मसाइब में डालते रहते हैं, लेकिन जो अल्लाह के नेक और सच्चे बंदे होते हैं वो हर आजमाइश में साबित कदम रहते हैं और अल्लाह पाक उनको दुनिया में भी इनाम और इकराम देते हैं और आखिरत में भी उनके दर्जात बुलंद करते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह हम सब के हाल पर रहम करे और हमें अपने सच्चे दीन हक में चलने की तौफीक दे, आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।